सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल से बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एनएम 10,709 11 फरवरी को सुनवाई नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में। ये सभी मिलकर केस क्लियर नहीं करवा रहे हैं। जैसे दिल्ली में कल केजरीवाल का घमंड टूटा है, बिहार में भी 32,127 एनएम वाहन ऐसे लोगों को बहुत जल्द घमंड तोड़ने वाले हैं। सभी वाहन के लिए महत्वपूर्ण वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। 11 फरवरी के क्यों नहीं सुनवाई होगी इस वीडियो हम आपको बताएंगे, रीजन क्या है। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के साइड पे चलते हैं और एक चीज हम आपको दिखाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के साइड पर आएंगे तो ये इनकम्प्लीटेड मैटर अभी तक सही नहीं हुई है, ये छोड़िए। चलिए हम बैक चलते हैं। यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट के साइड पे आएंगे तो देखिए सुप्रीम कोर्ट हर एक चीज आपको अपलोड कर देता है, जो कि आम पब्लिक भी इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको केस लिस्ट जारी कर दिया गया है। देखिए अगला सप्ताह तक यानी 20 फरवरी तक जो केस की सुनवाई होगी वो केस लिस्ट आ चुकी है। यानी हम लोग को केस की कोई अता पता नहीं, हम लोग की केस की लिस्टिंग कल नहीं हुई है। यानी 20 फरवरी तक हम लोग की केस की कोई सुनवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो भी हम आपको बता दिए, क्योंकि ये इनकम्प्लीटेड मैटर जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक सुनवाई नहीं होगी। ये इनकम्प्लीटेड मैटर जो है जब तक क्लियर नहीं होगी आपको सुनवाई नहीं होगी। देखिए ये जो इनकम्प्लीटेड मैटर है, तो देखिए यहाँ पे जो है जो जब तक ये आईए क्लियर नहीं होगा तब तक आपको जो है केस की सुनवाई फाइनल नहीं होगी और नहीं केस की आपको नहीं लिस्टिंग होगी। हेयरिंग आपको डेट मिला है 11 को, उससे कोई मतलब नहीं है, 11 को सुनवाई नहीं होगी। हम आपको पहले ही बताएं, पप्पू भाई जब आवाज उठाता है तो लोगों को लगता है पप्पू भाई गलत है, हम लोग को केस को फंसा रहे हैं। बहुआ अच्छी बात है, आप लोग को अब समझ में आ रहा है जो कौन गलत और कौन सही है, अच्छे से समझ में आ रहा है। पिछले 2 सालों से जिस स्टेज पर है उसी स्टेज पर अभी भी खड़े हैं। पहले भी आपके साथ थे और अभी भी हम आपके साथ हैं और आगे भी हम आपके साथ रहने वाले। आज तक कभी हम गलत लोगों को सपोर्ट नहीं किए और अब आपको समझ में आ रही है। कुछ लोग देखे थे माफी मांगने के लिए तैयार हो गए थे, कुछ लोग देखे थे जो पप्पू भाई को ही उल्टा पुल्टा जो है सोशल मीडिया पे आके बोल रहे थे जो हाथ पैर तोड़ देंगे। आज वैसे वैसे लोगों को खोजिए कहाँ है, क्यों नहीं है 11 को केस की सुनवाई हो रही है। बहुत सारे लोग बोले थे स्ट्राइक लेके हम केस को सुनवाई करवा लेंगे। स्ट्राइक लेके कहाँ गए स्ट्राइक लेने वाले, कहाँ गए स्ट्राइक लेने वाले, हमको ये बताइए। क्यों नहीं सुनवाई हुई 11 को? जब तक ये इनकम्प्लीटेड मैटर क्लियर नहीं होगी तब तक ये सुनवाई नहीं होगी केस की। दूसरी बात आपको पता है आइए कौन कौन किया, तो अंजलि कुमारी की तरफ से आइए फाइल हुआ है पेटिशनर बनने के लिए, अर्चना कुमारी की तरफ से आइए फाइल हुआ है रिस्पोंडेंट बनने के लिए। तो ये लोग जब तक क्लियर नहीं करवाएंगे तब तक आपको केस की सुनवाई नहीं होगी। लोग सिर्फ आपको 31 जनवरी को ये दिखा दिया जो देखिए हम लोग सुनवाई करवा लिए, पर आपको आगे जो डेट तो मिली बट इसी डेट में क्यों नहीं सुनवाई हुई। अब तो पप्पू भाई चुप है, अब तो पप्पू भाई शांत है, तो अब तो सुनवाई होनी चाहिए ना। अब तो पप्पू भाई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है, अब डिस्टरबेंस कर रहा है नहीं कर रहा है तो अब तो सुनवाई होनी चाहिए। अभी भी 32,127 एनएम बहनों को आंख नहीं खुला है, बहुत जल्द खुलेगा, बहुत जल्द खुलेगा। कौन गलत है कौन सही वो आपको दिख जाएगा, समझे। हम पहले ही बता दिए मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई भी स्टूडेंट नहीं है, फिर भी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक जुबान दे दिए थे जो हम आपको सपोर्ट करेंगे तो कर रहे हैं। लोगों की तरह हम जो है पलटू चाचा की तरह पलटते नहीं है, क्योंकि मर्द का जुबान ही एक काफी है, मर्द का जो है एक जुबान ही काफी है और मर्द का जुबान है पप्पू भाई, कभी औरत का जुबान नहीं है। हम लोग औरत तरह बात नहीं करते हैं, लेडीज तरह बात नहीं करते हैं, जो मिनटों में लोग चेंज हो जाता है। एक चीज और हम आपको दिखाते हैं, देखिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कल हम ये वीडियो बनाए थे। जन्म में तो आप हमको नहीं लगा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी
केजरीवाल के वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देखिए। आप केजरीवाल चैलेंज किए थे मोदी जी को, जो मोदी जी इस जन्म में आप दिल्ली के अंदर आप हमें नहीं चुनाव हरा सकते। मोदी जी ने चैलेंज एक्सेप्ट किए और चुनाव हरा के भी दिखा दी। यहाँ तक कि केजरीवाल अपना भी सीट नहीं बचा पाया और केजरीवाल को सत्ता से उखाड़ फेंक दिए मोदी जी, और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत मिल चुकी है। इसलिए कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे केजरीवाल के घमंड चकनाचूर हो गया, वैसे ही कुछ लोग हैं हमारे बिहार के अंदर जो 32,127 एनएम वालों को फ्यूचर को बर्बाद करके रखती है और अपने आप बता रहे हैं एनएम के मसीहा, एनएम के लीडर, उसी का पैसा लेके और उसी पर आंख दिखा रहे। इसका भी बहुत जल्द घमंड चूर हो। मैं नरेंद्र मोदी जी को बताइए, कल भी हम इस वीडियो में बताएं, इस वीडियो में हम आपको कल भी बताएं। देखिए जनता सर्वोपरि है, ये आपको पता है, यानी जनता पब्लिक जिसको चाहेगा उसको राजा बना सकता है, जिसको चाहेगा उसको भिखारी बना सकता है। वही बात यहाँ पर है। 32,127 एनएम वाहनों के बलबूते आप कूद रहे हैं। 32,127 एनएम वाहन आपको पैसा दिए, फंडिंग दिए केस लड़ने के लिए, और आज उसी को आप झुका रहे हैं, उसी को माफी मांगने के लिए तैयारी करवा रहे हैं। समझे, उसी पर आंख दिखा रहे हैं, उसी को कहते हैं हम जो है केस कर देंगे, केस का धमकी दे रहे हैं। बाबू ये आपको पता है, ये जनता है, कब किसको उखाड़ के फेंकता है कोई नहीं जानता। जब ये इंसान का घमंड चूर हो सकता है, ये मोदी जी को चैलेंज कर रहे थे जो दूसरा जन्म आपको लेना पड़ेगा तब जाके आप हमको दिल्ली में हरा सकते हैं। ये अपना सीट भी नहीं बचा पाया, ये अपना सीट भी नहीं बचा पाया। सोचिए आप, इनकी पार्टी जितने की दूर की बात है, ये अपना सीट भी नहीं बचा पाया। तो ये पब्लिक है, ये आम जनता है, जिनको चाहेगा वो राजा बना देंगे, जिनको चाहेंगे वो भिखारी बना देंगे। वही बात यहाँ पर बिहार के अंदर 32,127 एनएम बने। जब तक आपको ये मान रहे हैं आदर्श, जब तक ये आपको मान रहे हैं ये मेरा लीडर है, ये हमको केस जितवाएगा हर चीज, तब तक आप इसका लाभ उठा लीजिए। जिस दिन हमारी बहन जाग गई, याद रखिए, जिस दिन हमारी एनएम बहनों को आंख खुल जाएगा जो नहीं पप्पू भाई सही है, हम लोग के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग गलत कर रहा है, हमसे ही पैसा लेकर और हम ही पर आंख दिखा रहा है, हम ही को नीचा दिखा रहा है और हमारा केस क्लियर नहीं होने दे रहा है, 3 साल मेरा फ्यूचर को बर्बाद किया, उस दिन आपका खैर नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, उस दिन ऐसे ऐसे लोगों को खैर नहीं होगा। जिस दिन हमारी बहन जाग गई 32,127 एनएम पर, उस दिन खैर नहीं होगा। अब तो पप्पू भाई चुप है, फिर तो केस क्लियर होना चाहिए, 11 तारीख को सुनवाई होना चाहिए, फिर क्यों नहीं सुनवाई हुआ? ये आरोप प्रत्यारोप की कहानी चलेगा, समझे, ये आरोप प्रत्यारोप की कहानी चलेगी। इसलिए हम आपको लिख भी दिए, इसलिए हम आपको लिख भी दिए, देख लीजिए। जैसे दिल्ली में कल केजरीवाल का घमंड टूटा है, वैसे ही यहाँ पर देखिए बिहार में भी 32,127 एनएम वाहन ऐसे लोगों को बहुत जल्द घमंड तोड़ने वाले। तो कभी लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए। रावण तीनों लोग के स्वामी कहलाते थे, उनका घमंड चूर हो गया, तो हम लोग तो एक आम इंसान है, और लोग जिस दिन घमंड किया उसी दिन से उसका पतन शुरू हो गया। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को हम चैलेंज नहीं करते हैं, ठीक है। एक उदाहरण दे के हम आपको, केजरीवाल के उदाहरण दे के हम आपको समझा दिए। तो कभी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, हम इतना बड़ा आदमी है, हम ये है। आज आपके हाथ में पैसा आ गया है, एनएम बहनों को पैसा आ गया है, तो आप लोगों को नीचा दिखाइएगा, केस करने का धमकी दीजिएगा। पप्पू भाई को आप दबा सकते हैं। एक बात याद रखिए, सच्चाई कभी आप दबा नहीं सकते, कभी सच्चाई को आप दबा नहीं सकते। एक दिन न एक दिन बाहर आएगा, और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। जो देखिएगा 32,127 एनएम बहनों को आंख खुलेगा, जिस दिन आंख खुल गया उस दिन याद रखिएगा ऐसे ऐसे लोगों को खैर नहीं है, समझे। क्योंकि इस केस में कोई जान नहीं है, इस केस में कोई जान नहीं है। इसके बाद भी इससे बहुत बड़ा बड़ा भी केस हुआ, वह सॉर्ट आउट हो चुका है, कब वह फाइनल जजमेंट मिल चुकी है, बट ये केस में कोई जान नहीं है, फिर भी ये केस लटका हुआ। याद रखिएगा आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा जब पप्पू भाई गलत है या सही है, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पप्पू भाई का एक ही गलती है, जो सिर्फ और सिर्फ ये सच्चाई के राह पे चल रहे हैं, बस यही गलती है, समझे। आपको लग रहा था जब पप्पू भाई गलत है, पप्पू भाई तो अभी शांत है, फिर भी तो केस क्लियर होना चाहिए, 11 तारीख की सुनवाई होना चाहिए, ये इनकम्प्लीटेड जो मैटर है ये क्लियर होना चाहिए। क्यों नहीं क्लियर हुआ? क्यों नहीं 11 तारीख की केस की सुनवाई हो रही है? रीजन क्या है? लोग बताए, लोग बताए जो रीजन क्या है। तो बाबू आप लोग केस क्लियर करवाना ही नहीं चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं इस केस को फंसा के रखे, 32,127 एनएम बहनों को फ्यूचर को बर्बाद करके रखे।
और हमारी यानी बहन मूर्ख है। जिस दिन हमारी यानी बहन जग गई, जिस दिन इनको अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सा भी एहसास हो गया, उस दिन फिर खैर नहीं है। फिर उस दिन ये नहीं कहिएगा जो आज ये दिक्कत है, ये दिक्कत, तब देखिएगा जो है 10 से 20 दिन के अंदर आपको केस क्लियर हो जाएगी। समझे? इसलिए हम किसी को चैलेंज नहीं कर सकते जो कौन क्या है, ये आपको पता है, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट कुछ भी कर सकते हैं अपने हक के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और ये पप्पू भाई स्टूडेंट के साथ है, पिछले 2 साल से स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। बताइए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ गलत है, क्या केस क्लियर करवाना गलत है, क्या आप लोग के साथ देना गलत है, क्या ये जल्द से जल्द कहते हैं केस क्लियर हो ताकि न्यू वैकेंसी आएगा। हमारी अन्य बहनों को एज समाप्त हो रही है, 3 साल बर्बाद हो चुका है, 3 साल में बताइए दूसरा वैकेंसी भी क्लियर हो जाती। इस वैकेंसी के चलते आपको एएनएम की न्यू वैकेंसी भी नहीं दे रही है। सरकार तो चाह रही है जो 5 साल और टिका रहे, क्योंकि हमको दूसरा वैकेंसी भी नहीं देना पड़े। इसलिए आप लोग ऐसे ही सोए रहिए, कुछ नहीं होने जा रही है। समझे? 11 तारीख वाला देख लिए आप कहानी, फिर से नया डेट मिलेगा, उसमें भी लोग बहाना बनेगा, नहीं इस बार कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी। लोग उदाहरण देगा जो सिंगल मैच में, डबल मैच में आप देख लिए, ये स्थिति है। समझे? क्योंकि इस केस में कोई जान नहीं है, कोई जान नहीं है, ये केस कब के कंप्लीट हो जाता। मगर एक कहावत है, एक कहावत है, समझे, तो अपने कुछ पैसों के लिए, चंद अपने लालची लोग चंद पैसों के लिए 32,127 एनएम बहनों को, फ्यूचर को बर्बाद कर। समझे? जब इस इंसान को घमंड चूर हो सकता है, फिर आप किस खेत की मूली है, आप किस खेत की मूली है। हमारी यानी बहन जिस दिन जाग गई ना, उस दिन खैर नहीं है बाबू, याद रखिएगा। इस इंसान के बात को याद रखिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच आप लोग शेयर कीजिए। समझे? और अपने हक की लड़ाई है ये, पैसा भी दीजिए, गाली भी सुनिए, धमकी भी सुनिए, अपर केस भी होगा, एफआईआर भी होगा, माफी भी जाके मांगिए। ये कलयुग है। झूठ बोलिएगा तो लोग आपको सपोर्ट करेगा, सही बोलिएगा तो लोग आपको ताना मारेगा, खुद गाली देगा, दूसरों से गाली सुनवाएगा। समझे? 4 को खड़ा कर देगा बॉडीगार्ड को, चलो चुप करने के लिए सबको चुप करो। और अभी के दौर में सच्चाई आप नहीं बोल सकते, और याद रखिएगा सच्चाई एक ना एक दिन बाहर आएगी, और बाहर ऐसे आएगी और ये ऐसे कहर बन के फूटेगी ना, तो बाबू इस कहर से फिर बच नहीं पाएंगे। तो समझ में आ गया होगा जो केस क्यों फंसा हुआ है, किस लिए फंसा हुआ है, ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्यों नहीं केस क्लियर करवा चाह रहे हैं। और 32 सबसे बड़ा दोष हम देंगे 32,127 एनएम बहन, सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि आप लोग ही नहीं चाह रहे हैं जो केस क्लियर हो। समझे? ऐसा ही घर में सोए रहिए, केस क्लियर होती रहेगी। 7 जनवरी के बाद पप्पू भाई मेहनत किए, तब जाके 31 जनवरी को आपको सुनवाई हुई, और अभी तो पप्पू भाई शांत बैठे हुए। आप देख लिए क्या स्थिति हुआ 11 को। अगर पप्पू भाई अभी भी साथ देते ना, 11 को भी सुनवाई होता, गारंटी के साथ दे रहे। समझे? और आगे भी आप लोग देख लीजिए, अभी तो हम शांत बैठे हुए हैं, अभी हम शांत बैठे हुए हैं, देख लीजिए केस की जो है कब तक जो है सुनवाई होती है। और आप लोग घर पे आराम से सोए रहिए, घर पे बैठे रहिए। ज्वाइनिंग पप्पू भाई आपके घर पे जाके देंगे 1 बाय 1 करके 32,127 एनएम बहनों को। समझे? काउंसलिंग करवा के और उसमें 10,709 के ज्वाइनिंग घरे घरे जाकर हम दे देंगे, घर में आराम से बैठे रहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।